सनी की बात रोहित के दिल में शक गड़ा चुकी थी। क्या सचमुच वो लड़की आर्यन के इमोशंस के साथ खेलकर उस तक पहुंचना चाहती थी, या वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? एक तरफ आर्यन के मुंह से मम्मी सुनकर रोहित परेशान था, और दूसरी तरफ अनिका सोच रही थी कि आखिर उसके खोए हुए बेटे को कैसे ढूंढे, किससे मदद मांगे। इन 6 सालों में अनिका ने सारे गुमशुदा बच्चों की पूरी जानकारी इकट्ठा की हुई थी। अनिका उस इंसान तक पहुंचना चाहती थी जिसने उसके बेटे को हॉस्पिटल से किडनैप किया था, लेकिन कोई भी सुराग उसके हाथ नहीं लग रहा था। एक बार उसने बैंगलोर से कॉल करके मनाली पुलिस को कंप्लेंट की थी, मगर छानबीन में पाया गया कि ना तो हॉस्पिटल में उसके जुड़वा बच्चे पैदा होने का कोई रिकॉर्ड था और ना कोई गवाह था जिससे ये साबित होता कि अनिका ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। मैडम, जो बच्चा कभी जन्मा ही नहीं, वो गायब कैसे हो सकता है? वो ये सब सोच ही रही थी, तभी अनिका को याद आया कि उसकी स्कूल का एक दोस्त पंकज इन दिनों मनाली पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। हेलो पंकज, अनिका बोल रही हूँ। अनिका, हाउ आर यू? अनिका ने पंकज को अपनी कहानी बताई कि कैसे एक आदमी ने डिलीवरी के तुरंत बाद हॉस्पिटल से उसका बच्चा चुराया था। प्लीज कुछ करो ना, कोई तो रास्ता होगा जिससे मैं अपने बेटे तक पहुंच सकूं। पंकज पहले से ही इस केस से वाकिफ था। देखो अनिका, ऑफिशियली मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं भी कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिससे ये साबित हो कि तुम्हारे जुड़वा बच्चे हुए थे। I'm very sorry, अनिका। अनिका का दिल बैठ सा गया। उसके बेटे तक पहुंचने की उसकी उम्मीदें कम होती नजर आ रही थी। देखो अनिका, मैं एक बात कह सकता हूं ऑफ द रिकॉर्ड, मनाली में जितने भी बुरे काम होते हैं, चाहे वो किडनैपिंग क्यों ना हो, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं तुम्हारे ससुराल वाला बात होता ही होता है। पंकज के फोन रखने के बाद से अनिका गहरी सोच में डूब गई कि डोगरा खानदान से उसके बेटे की इंफॉर्मेशन आखिर कैसे निकाली जाए। तभी उसे एक आइडिया आया, और उस आइडिया का नाम था कुणाल डोगरा। हाय मिस गॉर्जस। रिया अभी अपनी गेम में इतनी इन्वॉल्व थी कि उसके पास क्या चल रहा है उसकी कोई खबर ही नहीं थी। देखो बेटा, मम्मी 2-3 घंटे में आ जाएगी। अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना तो होटल के रूम सर्विस को कॉल कर देना। ओके ओके, बाय बाय। रिया छोटी थी लेकिन अपनी उम्र के बच्चों से काफी ज्यादा स्मार्ट थी। उसको अक्सर अकेले रहने की आदत थी। और सुनो, कुछ भी हो जाए रूम से बाहर मत निकलना। हमारे रूम के सामने ना एक छोटा पागल और एक बड़ा पागल रहता है, ठीक है? नहीं जाऊंगी, लव यू, बाय बाय। अनिका जान चुकी थी कि जब उसने रोहित को पागल कहा तब वो उसके पीछे ही खड़ा था। अनिका सोच रही थी कि दूसरी लिफ्ट ले लूंगी, तभी लिफ्ट मैन ने कहा मैडम, ना चाहते हुए भी अनिका को वही लिफ्ट में जाना पड़ा। अनिका सोच रही थी कि आखिर रोहित ने उसकी बात सुनकर कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ रोहित इस लड़की को समझने की कोशिश कर रहा था। आपने छोटा पागल किसको बोला? आपके होटल में रहने वाले मेहमानों की प्राइवेसी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता क्या? हमारी होटल मनाली की सबसे सेफ और सिक्योर होटल है। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद ना कल मेरी चॉकलेट आइसक्रीम चोरी हो गई। इनफैक्ट कुछ डाकू आए और मेरी आइसक्रीम लूट के चले गए। एक्सक्यूज मी, आपने हमें डाकू बोला? हाँ बोला, क्योंकि कल तुम्हारी वजह से पहली बार मैं अपनी बेटी को दिया हुआ प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाई। क्या मतलब वो चॉकलेट आइसक्रीम आप अपनी बेटी की लाई थी? अनिका रोहित के अचानक बदले तेवर को देखकर थोड़ी सोच में पड़ गई। उसने कुछ देर रोहित को देखा और फिर लिफ्ट से निकल गई। मुझे लगता है मैं इस लड़की के बारे में गलत सोच रहे थे। वो आइसक्रीम उसने अपनी बेटी की लाई थी। नो ब्रो, आई एम टेलिंग यू, ये लड़की जैसी दिखती है ना वैसी है नहीं। देखा नहीं? जाने से पहले कैसे देख रही थी तुम्हें? होटल लॉबी से बाहर निकलते हुए अनिका इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा था। उसका एक्स हस्बैंड कुणाल डोगरा। कुणाल सुबह से वेटिंग एरिया में अनिका का ही इंतजार कर रहा था, लेकिन उसको देखते ही उसने बहाना बनाते हुए कहा, बड़े सरप्राइज था। देखिए ना, मैं यहाँ पे किसी से मिलने आया था और किसी पता था कि आप मिल जाएंगी। थैंक यू। माय प्लेजर। वैसे यहाँ पास में ना एक बहुत अच्छी कॉफी शॉप है, तो क्या आप मेरे साथ कॉफी पे इफ यू